हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है टार्क। टार्क बेसिकली क्या होता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। अगर किसी की चीज़ में टर्न करना है, उस पर जो फोर्स लग रही हो तो हमारे पास क्या है, बेसिकली वो टार्क कहा जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड हम डिफाइन करते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ in terms of vector, the cross product of force and moment is called torque। टॉर्क को सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड भी टॉर्क। टॉर्क इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स is called torque. These all are the definition of the torque. It can indicate by tau। टार्क को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाउ यूज करते हैं। टाउ जैसे ग्रीक लेटर r cross f। Here the force is vector quantity and momentum is also vector quantity, mean the torque is equal to momentum into force is called a torque। When we remove the cross product cross between two vector r and f, we put a angle of r f sin theta। It's the angle between r and f। हमारे पास एंगल क्या है, मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। बेसिकली टार्क डिपेंड ऑन, टार्क जो डिपेंड कर रहा है हमारे पास किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टार्क डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फर्स्ट जो पार्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड लेंथ ऑफ मोमेंटम, लेंथ ऑफ द momentum and also depend on the angle between force and momentum, also depend on the angle between force and moment r, means the torque depend on the three factors: magnitude of force, length of the magnitude, length of the momentum and angle between force and moment r। Torque is a vector quantity basically because the cross product of two vectors, in a cross product we multiply two vector, resultant is also called a vector, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो टार्क हमारे पास क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी because it has certain direction। the unit of torque is unit of torque is the unit of force is न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, न्यूटन है। और मोमेंट आर्म का जो यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोमेंट आर्म का एम है। तो हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। आफ्टर दैट वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ टार्क। डायमेंशन ऑफ टार्क, तो टार्क का हमारे पास डायमेंशन क्या होगा, जो टार्क का डायमेंशन हम फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन, न्यूटन हमारा फोर्स है तो उसका हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, दीज आर इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ फाइंड द डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम है और हमारे पास लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर है। और टाइम का जो डायमेंशन हमारे पास क्या है, टी पावर -2, क्योंकि टी को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, t-2। दिस द डायमेंशन ऑफ द टार्क। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंडीशन ऑफ टार्क है। अब जैसे कि अगर हमारे पास क्या है कि, क्योंकि हमने पढ़ा कि टार्क हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आर एंड एफ है। एफ इज द फोर्स, आर इज द मोमेंटम एंड टी इज द टाउ। इसी तरह से अगर हमें पार्टिकल लेते हैं, अगर हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है। सपोज करें एक पार्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। सपोज करें एक पार्टिकल जो पड़ा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारे पास डिस्टेंस है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई पार्टिकल है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स को अगर हम रिजोल्व करें, इसको हम सिंपल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मेरे को इस तरह कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, ये फोर्स हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट, एक तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगा, दूसरा अलॉन्ग क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस। एक वाई एक्सिस है, दूसरा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर फोर्स को अलॉन्ग एक्स एंड वाई अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर इसका कंपोनेंट अगर एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। अगर जो ये कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं एफ एक्स, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हम क्या कहते हैं, एफ वाई, एफ साइन थीटा कहा जाता है। इसको क्या है, एफ साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इफ वी स्प्लिट a vector into a component, अगर वेक्टर को उसके कंपोनेंट के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। हमने क्या किया, जो फोर्स अप्लाई की थी उसके दो कंपोनेंट बना लिए, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरा अलॉन्ग हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। और ये बेसिकली हमारे पास क्या था, यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है, मोमेंट आर्म है, और मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर जो है, ये फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, पहले हम बात करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली फोर्स के ऊपर, क्या है, कॉस थीटा है। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो फोर्स है, ये हमारे पास रोटेशन नहीं क्रिएट करेगी इस बॉडी के अंदर। ये फोर्स या तो उसको पुश करने के लिए यूज होगी, या तो फिर उसको क्या करेगी, पुल करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, या तो उसको पुल करने के लिए काम आएगी, या फिर क्या है, पुश करने के लिए। ठीक है, जो इसके अंदर रोटेशन क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पुश और पुल का कॉन्सेप्ट अगर देखें, हमारे पास एक स्क्रू पाना लेते हैं हम, नट ओपन करने के लिए जो यूज करते हैं हमारे पास, ये इस तरह का डिवाइस होता है, और यहाँ पर हम क्या है, एक नट को ओपन कर रहे हैं। सपोज करें अगर फोर्स हम यहाँ से ऐसे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और ये यहाँ तक जो डिस्टेंस, ये क्या है, मोमेंट आर्म है, और यहाँ से हम क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, मैंने बताया कि पहली जो कंडीशन हमने कौन सी, एक्स एक्सिस वाली ली है। अगर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, जैसे कि अगर ये स्क्रू बना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ, क्या इसमें टर्न आएगा, नहीं, ये सिर्फ उसको क्या करेगा, पुश करेगा। अगर इसके अंदर टर्न लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एंगल होगी वो कुछ ना कुछ एंगल से, अगर यहाँ पर इस फोर्स, ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर, इसकी वजह से ये क्या होगा, हमारे पास ये जो स्क्रू बना, ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मीन रोटेशन के लिए हमारे पास क्या है, कुछ फोर्स चाहिए जो क्या हो, परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म होनी चाहिए।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एफ फिजिकल टू एफ cos थीटा, ये तरफ हमारे पास क्या करेगी, पुश और पुल करेगी, ना कि ये इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। अब रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन सा कंपोनेंट, हमारे पास एफ वाई जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे पास क्या एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा। दिस कंपोनेंट यूज टू फाइंड प्रोड्यूस ए रोटेशन इन ए पार्टिकल। अब ये क्या करेगा, ये पार्टिकल के अंदर क्या करेगा, एक रोटेशन प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आर की है हमारे पास यहाँ से क्या है, कुछ एंगल बनेगी जिसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो है यहाँ से हमें ये पता चला है कि जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फोर्स थी वो सिर्फ उसके अंदर क्या कर रही थी, या तो पुश कर रही थी या क्या कर रही थी, पुल कर रही थी। उसके अंदर पुल करने का मतलब उसको हम टेंशन कह लें। अब जो वाई एक्सिस पे फोर्स है वो उसके अंदर क्या कर रही है, रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स जो होगी क्या होगी, किसी पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल जो फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स ही हमारे पास क्या करती है, किसी बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही होती है। टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस, टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस ए रोटेशन इन ए बॉडी। टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगी, किसी बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। क्या यहाँ पर हम ये कंडीशन दे सकते हैं क्या, सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि वो भी एक फोर्स है, क्या इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करेगी? जी, सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास टार्क कभी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि टार्क जो हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल फोर्स इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो सेंटीपिटल फोर्स जो होती है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, कोई बॉडी अगर सर्किल के अंदर मूव करी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, तो टेंजेंट जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वह टूवर्ड द सेंटर है। क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर। तो टूवर्ड द सेंटर मीन अलोंग द मोमेंट आर्म। जब मोमेंट आर्म के डायरेक्शन में, तो अभी हमने कहा कि अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, तो हमारे पास वो क्या करेगी, सिर्फ उसके अंदर पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टॉर्क कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग, टॉर्क कैन नॉट प्रोड्यूस बाय यूजिंग सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। तो हम क्या है कि सेंटीपिटल फोर्स से टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल फोर्स ही रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन और भी है दो, जबकि अगर हमारे पास क्या हो कि एंगल, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन जीरो। साइन जीरो बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है, और साइन 90 हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। मैंने बताया कि जो टार्क का कंपोनेंट लेंगे हमारे पास क्या है, आर एफ साइन थीटा लेते हैं हम। जब क्या होगा कि एंगल हो, क्या हो बेटा, साइन 90, तो हमारे पास टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। अगर यही एंगल हमारे पास, ये किस एंगल पे, हमारे पास 90 डिग्री पे, एक टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास हम जीरो पे ले रहे हैं, जीरो का मतलब जिस डायरेक्शन में मोमेंट आर्म में, उसी डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे पास टार्क क्या होगा, जीरो होगा। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क, उसके अंदर कोई टर्न नहीं प्रोड्यूस कर सकती। कौन सी फोर्स, जो हमारे पास क्या है, उसके डायरेक्शन अलोंग द मोमेंट आर्म हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस की। अब आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रोटेशन। अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो टार्क हमारे पास क्या होता है, अगर बॉडी हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, इसमें बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इट मीन दैट अ टार्क, जो टार्क होगा हमारे पास क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो, क्या हो बेटा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो टार्क क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा।
ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ये जो रोटेशन हम फाइंड करते हैं, ये किसके फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग ए राइट हैंड रूल। क्योंकि एक टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ए राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क determined by using राइट हैंड रूल। टार्क का जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम, क्या कौन से यूज करते हैं, राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है। और ये भी एक पॉइंट लिख लें कि जो टार्क का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ टार्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होता है, डायरेक्शन होता है टार्क को, क्या होता है, अलोंग द रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास किसके ऊपर है, टार्क के ऊपर, जो आज हमने डिस्कस की। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।